बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपका जो चैप्टर है वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समस्त वस्तुएं किससे बनी होती हैं या खनिज से किससे प्राप्त होती है? खनिजों से प्राप्त होती है। माने समस्त वस्तुएं जो हमें प्राप्त होती है किससे? खनिज से प्राप्त होती है। ठीक है। भोजन से प्राप्त होने वाले खनिज कौन कौन से हैं? आयरन और फास्फोरस। माने जो भी वस्तुएं हैं वो हमें खनिज से प्राप्त होती है। खनिज कहाँ से मिलता है? भूगर्भ से मिलता है। अब भोजन से प्राप्त होने वाले जो खनिज है उसमें आयरन आपका है और फास्फोरस है। एक खनिज है फ्लोराइड। क्या? फ्लोराइड। मतलब फ्लोराइड एक ऐसा खनिज है जो हमारे दांतों को गलने से बचाता है। कौन सा? फ्लोराइड। याद रखना, फ्लोराइड एक ऐसा खनिज है जो दांतों को गलने से बचाता है। अब जो खनिज है, खनिजों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने? तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? धात्विक खनिज। दूसरा क्या है? अधात्विक खनिज। तीसरा है ऊर्जा खनिज। याद रखना, माने खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और एक क्या है? ऊर्जा खनिज। अगला प्रश्न है कि खनिज सामान्यतः अयस्कों में पाए जाते हैं। किसमें खनिज पाए जाते हैं? अयस्कों में पाए जाते हैं। माने खनिज के लिए उसे भी सामान्यतः अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? अयस्क। खनिज सामान्यतः अयस्कों में पाए जाते हैं। जैसे लौह अयस्क। क्या है? लौह अयस्क क्या है? एक आधारभूत खनिज है। क्या है? लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। किसी देश का विकास जो है इस लौह अयस्क पर ही आधारित है। किस पे? लौह अयस्क पर भी आधारित है। माने जितना अधिक जिसपे लौह अयस्क खनिज पाया जाता है उस देश ने आज उतना ही अधिक तरक्की की है। ठीक है। अब देखो भारत में क्या है? भारत में उच्च किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है जिसको कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? एक लौह अयस्क है। कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न पूछा जाए कि मैग्नेटाइट है क्या चीज, तो क्या है? लौह अयस्क है जो भारत में पाया जाता है कि उच्च कोटि का। क्या है? ये उच्च किस्म का है। कौन? मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का उपयोग। मैग्नीज एक ऐसा खनिज है, कहाँ उपयोग होता है इसका? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इसका कीटनाशक एवं पेंट बनाने में किया जाता है। माने मैग्नीज एक ऐसा खनिज है माने जिसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है। पेंट बनाने में किया जाता है और कीटनाशक दवाओं को बनाने में किया जाता है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन होता है। भारत में उड़ीसा राज्य में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है। मैग्नीज एक ऐसा खनिज है, ठीक है, जिसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, कीटनाशक बनाने में एवं पेंट बनाने में किया जाता है और भारत में उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है तांबे का उपयोग। किसका? जो तांबा होता है तांबे का उपयोग। देखो पहले तार बनाने में किया जाता है। तांबे के तार जो आते हैं, बर्तन बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक व रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उद्योग में भी तांबे का उपयोग होता है। तांबा, तांबे के तार बनाने में, ठीक है, बर्तन बनाने में, कुछ बर्तन तांबे के बनते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, और इलेक्ट्रॉनिक व रासायनिक उद्योग में किया जाता है तांबे का उपयोग। अब देखो तांबा मिलता कहाँ है? बालाघाट मध्य प्रदेश में है। सिंहभूमि जो है ये कहाँ है? झारखंड में है। खेतड़ी जो राजस्थान में। अक्सर खेतड़ी पूछा जाता है। ये तांबा उत्पादक क्षेत्र है। सबसे मेन क्या है? खेतड़ी। माने सर्वाधिक तांबे का उत्पादन राजस्थान के खेतड़ी में पहले से होता आ रहा है। कहाँ? खेतड़ी। याद रखना, तांबे का उपयोग तार बनाने में, बर्तन बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक व रासायनिक उद्योग में किया जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है, सिंहभूमि झारखंड में है, खेतड़ी राजस्थान में है। ये मुख्य तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। खनिज तीन प्रकार के, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है। खनिज को सामान्यतः अयस्कों में पाए जाते हैं। ठीक है। समस्त वस्तुएं खनिजों से प्राप्त होती हैं। देखिए आगे अगला प्रश्न है बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट क्या है? एल्यूमीनियम धातु का खनिज अयस्क है। ठीक है। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमीनियम धातु का खनिज अयस्क है बॉक्साइट। यह विद्युत का कुचालक होता है। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? वायुयान निर्माण में किया जाता है, बिजली से संबंधित उद्योगों और दैनिक जीवन में भी
बॉक्साइट का या एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का एक अयस्क है। क्या है, एल्युमिनियम के एक अयस्क है। और बॉक्साइट क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग सबसे अधिक जो है वायुयान निर्माण में किया जाता है। अगला है कोयला। क्या है, दूसरा क्या है, कोयला। देखो कोयला क्या है, कोयले का जो निर्माण होता है वनस्पति पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है। देखो कोयला क्या है, कोयला माने हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व जो वनस्पतियां पेड़ पौधे नीचे दब गए, तो ताप के द्वारा दाब के द्वारा धीरे धीरे करके वो कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, कोयले का मतलब क्या है, हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे भूगर्भ में दब गए, ताप और दाब के कारण धीरे धीरे वो कोयले में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार जो हमारा खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, वो भी लाखों वर्ष पहले जो जीव जंतु इसके नीचे जम गए, ठीक है, तो वो धीरे धीरे हुए वो जीवाश्म ईंधन, इसीलिए उसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो क्या है, वो जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि जीव जंतुओं के बहुत साल पहले नीचे दबने से जब वो भी जम गए ताप और दाब के द्वारा, वो क्या है, जीवाश्म ईंधन में बदल गए। अब देखो कोयले का निर्माण वनस्पति पदार्थ से हुआ था। भारत में जो कोयला कहाँ पाया जाता है, एक गोंडवाना में, दूसरा टर्सीरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र जो हमारा नागपुर के आसपास है, टर्सीरी चट्टानें जो हमारी कहाँ है, ये असम मेघालय, जो पूर्व देखो गोंडवाना खासकर हमारा दक्षिण भारत में, गोंडवाना नागपुर वगैरह जो जितना है इधर, जब क्या है ये गोंडवाना में, और टर्सीरी मतलब जो असम और मेघालय के आसपास की चट्टानें वहां पाया जाता है। अब देखो कोयले एंथ्रेसाइट एक किस्म है, कोयले की किस्म है, मैंने भारत में कोयला कई प्रकार का पाया जाता है। एक तो एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, बिटुमिनम मिनस पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है, और अगला है पीट। क्या है, पीट। देखो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये क्या है, ये भारत में कोयले की किस्म है। क्या है, कोयले की किस्म है, जिसमें सर्वोत्तम प्रकार का क्या होता है, एंथ्रेसाइट जो होता है वह सर्वोत्तम प्रकार का होता है। दामोदर घाटी में कोयला पाया जाता है। और बोकारो झरिया, याद रखना, झरिया जो है कोयले की बहुत बड़ी खान है। कहा, झारखंड में। कहा, बोकारो और झरिया जो है, झरिया समझ किससे है, कोयला। इसीलिए कोयला अक्सर देखो आप ट्रेन से तो बिहार और झारखंड से ही आता है। ठीक है, तो कोयले की किस्म कितनी है भारत में, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट जो है। अगर देखिए खनिज तेल हमारा, तो खनिज तेल हमने कहा कि लाखों वर्ष पहले जो जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए, ये समुद्र किनारे तलछटी चट्टानों में दब गए, वो धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। तो भारत में जो टर्सीरी युग की जो संरचनाएं हैं, वहां अधिकतर खनिज तेल पाया जाता है। देखो भारत में बम्बई हाई में तेल, गुजरात में और असम में, तीन जगह देखो तेल, खनिज तेल पाया जाता है। बम्बई हाई, गुजरात और असम जो है, असम सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है भारत में। ठीक है, मतलब कि खनिज तेल भारत में कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, बम्बई हाई में, गुजरात में और असम में। असम जो है भारत का सबसे पुराना जो है तेल उत्पादक क्षेत्र है। कौन, असम। असम क्या है, सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। अर्थात जिस प्रकार कोयला वनस्पतियों के दबने से मिलता है, प्राप्त हुआ हमें, उसी प्रकार जो खनिज तेल पेट्रोलियम है वो जीव जंतुओं के भूगर्भ में दबने से वो हमें मिलता है। इसीलिए हम वनस्पति खनिज तेलों को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एक बार देख लो बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का धातु अयस्क है। और कोयले कौन है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है भारत में, बम्बई हाई, गुजरात और असम जो है, सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र क्या है, असम है। क्या है, असम है। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम उपयोग कहाँ किया जाता है, वायुयान निर्माण में। किसमें, वायुयान निर्माण में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसका, अगला प्रश्न बेटा, यूरेनियम और थोरियम क्या है, ये परमाणु खनिज है। ठीक है, प्रश्न क्या है, यूरेनियम और थोरियम क्या है, तो परमाणु खनिज है। क्या है, परमाणु खनिज है। इसका उपयोग आणविक ऊर्जा प्राप्त के लिए किया जाता है। किसके, आणविक ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता। क्या, यूरेनियम और थोरियम क्या है, ये परमाणु खनिज है। क्या है, याद रखना, यूरेनियम थोरियम क्या है, ये परमाणु खनिज है। इसका उपयोग आणविक ऊर्जा प्राप्त के लिए किया जाता है। आणविक ऊर्जा के द्वारा ही विद्युत का उत्पादन होता है। आपका जैसे
नरौरा मैंने बताया था आपका, रावत भाटा मैंने बताया था, कैगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, इसके पहले आपका जो नरौरा है, कल मैंने बताया था नरौरा है आपका, रावत भाटा है, एक है कैगा, क्या है कैगा, ये क्या है आणविक ऊर्जा संयंत्र के या आणविक ऊर्जा उत्पादन के केंद्र है। कौन, नरौरा, रावत भाटा और ये, ठीक है। यूरेनियम थोरियम क्या है, परमाणु खनिज है, क्या है परमाणु खनिज है, जिसका उपयोग आणविक ऊर्जा के लिए किया जाता है। अब देखो सौर ऊर्जा संयंत्र जो है, माने भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, अर्थात जहां सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा संयंत्र का मतलब होता है इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है जहां से क्या है विद्युत का उत्पादन, बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये भुज एक स्थान है गुजरात में, कहा भुज, गुजरात में, गुजरात में वहां भुज के निकट माधापुर स्थान पे क्या है, एक माधापुर का स्थान है भुज में, वहां भारत का सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र है, कहा गुजरात के भुज के माधापुर नामक स्थान, ठीक है। देखो चाहे आणविक ऊर्जा हो उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, सौर ऊर्जा जो है वो इस समय सबसे बड़ा स्रोत है, वो न खत्म होने वाला स्रोत है, माने अपारंपरिक स्रोत है, जो माने नवीकरणीय स्रोत है, ये दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जब सौर ऊर्जा की बात आए तो क्या है, नवी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्या है, बायोगैस। देखो बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गोबर से और अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बायोगैस बनाते हैं, क्या करते हैं, बायोगैस का उत्पादन होता है, ठीक है। किससे, खासकर देखो गैर लोग बायोगैस का प्लांट लगाते हैं, गोबर गैस जहाँ जानवर जिसके पास ज्यादा होते हैं वो लोग प्लांट लगाते हैं, और सारे अपशिष्ट पदार्थ उसमें डाल दिए जाते हैं, ठीक है, बायोगैस हो गया। अब है आपकी समुद्री तरंगे, क्या है, समुद्री तरंगों, तरंगों का उपयोग विद्युत उत्पादन में कहा किया जाता है, विद्युत उत्पादन में कच्छ, कहा गुजरात में, क्या है कच्छ गुजरात में, यहाँ पर ज्वारीय तरंगों द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। अर्थात जो समुद्र की जो तरंगे, ज्वार और भाटा आपने सुना होगा, ज्वार का मतलब होता है समुद्र के ऊपर चढ़ते हुए जल को ज्वार कहते हैं, और नीचे उतरते हुए जल को भाटा कहते हैं। और खासकर माने ये ज्वार भाटा कब आता है, अमावस्या या पूर्णिमा को ज्यादा आता है, जब माने तीनों सीध में होते हैं और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जो है समुद्र का जल ऊपर उठता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ज्वारी तरंग, कहा कच्छ गुजरात में है, भुज भी गुजरात में है, जहाँ सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट है, और समुद्री तरंगों से जहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है वो भी कहाँ है, कच्छ में है, ठीक है। कहने का मतलब माने जहाँ ज्वारी तरंगों से विद्युत को उत्पादन किया जाता है, कहाँ पे, कच्छ में। कच्छ कहाँ है, गुजरात में, कहाँ है, कच्छ गुजरात में है। जहाँ आपने नक्शा में देखा होगा ये स्थान जो आपका है यहाँ बना हुआ, देखा ना यहाँ पे, ये आपका कच्छ भुज है, ठीक है गुजरात का, ठीक है, आपने देखा होगा नक्शे में, ये यहाँ पे आपका, ठीक है, यहीं पे कच्छ है, ठीक है, गुजरात में क्या है, कच्छ और भुज दोनों है, ठीक है। तो एक सौर ऊर्जा का प्लांट, बायोगैस का प्लांट और ज्वारी ऊर्जा, ठीक है। फिर क्या है, यूरेनियम और थोरियम, जो क्या है, ये परमाणु खनिज है, क्या है, परमाणु के खनिज हैं, इसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है।